जब भक्ति गहराती है तो ईश्वर स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं। यह कथा सिर्फ एक लीला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है कृष्ण और गोपिया के बीच, जहाँ नटखट कृष्ण एक छोटी सी लीला से भक्ति को अमर कर जाते हैं। गोकुल की गोपियाँ हर दिन की तरह सुबह सुबह यमुना नदी पर आती थी। गायों को दूध निकालने के बाद वो वहाँ स्नान करती थी और श्री कृष्ण से मन ही मन बातें करती। कुछ कहती, हे कान्हा मुझे अपना बना लो। कुछ प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझसे विवाह करो। इन गोपियों का मन कृष्ण के पूर्ण रूप से लीन था। उनका प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। वे श्री कृष्ण को स्वामी रूप में स्वीकार कर चुकी थी और उसी भाव को कृष्ण ने समझा। अब समय है इसकी भावना की परीक्षा लेने का। एक दिन जब गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थी, कृष्ण छुपकर उनके वस्त्र चुरा लेते हैं और वे वस्त्र कंदप के वृक्ष में लटका देते हैं। फिर ऊपर चढ़कर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे गोपियाँ यदि वस्त्र चाहिए तो आओ अपने अपने हाथ जोड़ो। नदी के जल में डूबी गोपियाँ घबरा गई। हे कृष्ण ये लीला मत करो, हम स्त्रियां हैं, हम लज्जित हैं। पर कृष्ण बोले, लज्जा तो तब होती है जब मन में कपट हो। तुमने मुझे अपना माना तो अब मुझसे कुछ छुपाओ मत। गोपियाँ ने अपने हाथ जोड़ लिए। नेत्रों में आंसू थे पर दिल में पूर्ण समर्पण था। उन्होंने कहा, हे नंदलाल हमारे वस्त्र ही नहीं हमारा जीवन भी तुम्हारा है। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मैं देखना चाहता था। क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है? क्या तुम पूरे मन से मेरी हो? कृष्ण ने वस्त्र वापस दिए और सभी गोपियों से कहा, तुम सब अगले जन्म में मेरी पत्नियां बनोगी क्योंकि तुम्हारी भक्ति निश्चल और पवित्र है। गोपियां इस वरदान को पाकर भाव विभोर हो गई। बहुतों को यह लीला सामान्य शरारत लग सकती है, पर यह थी आत्मिक परीक्षा की लीला। यह एक संवाद था लज्जा और समर्पण के बीच, समाज और आत्मा के बीच, भक्ति और ईश्वर के बीच। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम छिपाने का नहीं, पूर्ण समर्पण का नाम है। लज्जा तब नहीं होती जब मन निर्मल और पवित्र हो। कभी कभी जीवन में एक सच्चा दोस्त वो कर जाता है जो कोई भगवान भी नहीं कर पाता, और जब भगवान ही मित्र बन जाए तो वह कृष्ण और सुदामा की अनमोल कथा बन जाती है। यह कथा है गरीबी और ऐश्वर्य के बीच, प्रेम और भक्ति के बीच एक अनंत मित्रता की। सुदामा और कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। एक साथ भोजन, एक साथ पाठ और एक साथ हर परेशानी को झेलना, यही थी उनकी मित्रता की नींव। सुदामा सरल थे, शांत स्वभाव के। कृष्ण चंचल पर करुणा से भरे। एक दिन सब जंगल में लकड़ी बीनने गए, तब बारिश आ गई। कृष्ण ने सुदामा को भीगने से बचाया और कहा, तू मेरा मित्र है, तेरे सुख दुख अब मेरे हैं। समय बीतता गया। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण जिनके पास न भोजन था न वस्त्र, केवल सम्मान और भक्ति थी। पत्नी ने एक दिन कहा, कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे कुछ सहायता मांग लो। सुदामा मुस्कुराए, मैं मित्रता को स्वार्थ में नहीं बदलना चाहता। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वो चल पड़े द्वारका की ओर। कंधे पर भीगे चिवड़े की पोटली लेकर। द्वारका का महल सुनहरा, विशाल रथों और सैनिकों से घिरा था। सुदामा जैसे ही द्वार पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें रोका। तुम कौन हो? तुम कौन? राजा से मिलने आए हो? सुदामा ने कहा, मैं उनका बचपन का मित्र सुदामा। राजा तक खबर पहुंची और तभी कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर निकले। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए और आंसू बहाते हुए बोले, मित्र तू आया और मैं राजा कहलाया। तेरा आना ही मेरे राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है। सभी रानियां उनके सेवक देखते रह गए। ये कौन है जो भगवान को रुला गया? सुदामा बहुत संकोच में थे। वो अपनी भीगी चिवड़े की पोटली कृष्ण को देना नहीं चाहते थे। कृष्ण ने जोर से देकर मांगा, मुझे अपना प्रेम तो दो मित्र। जैसे ही कृष्ण ने पहला चिवड़ा मुंह में डाला, सुदामा के घर धन और समृद्धि बरसने लगी। दूसरा कोर डालते ही उनके टूटे घर की जगह महल खड़ा हो गया। तीसरा कोर खाने ही वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु आपने उन्हें सब कुछ दे दिया, अब आप क्या बचा कर रखेंगे? सुदामा कुछ मांग कर नहीं लौटे। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बस कृष्ण के चरणों को निहारते हुए वापस चल पड़े।
लेकिन जब गांव पहुंचे तो देखा टूटे घर की जगह एक सुंदर महल था और पत्नी और बच्चे राजश्री वस्त्रों में खड़े थे। सुदामा समझ गए कृष्ण ने दे दिया। कृष्ण ने दिया, बिना कहे सब कुछ दिया। सुदामा रो पड़े, हे कृष्ण, तू राजा है फिर भी मुझे गले से लगा लिया, मेरी पोटली को प्रसाद बना लिया, मेरे आंसुओं को गहना बना दिया। कृष्ण और सुदामा की कथा हमें सिखाती है सच्चा मित्र कभी भुलाया नहीं जाता। जो प्रेम निष्कपट होता है उसे भगवान भी झुककर अपनाते हैं। भक्ति और मित्रता जब साथ हो तो जीवन स्वयं ईश्वर को वरदान बन जाता है। द्वारका के दिन अब समाप्ति की ओर थे। यदुवंश का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी लीला भी अब पूर्ण होने वाली है। ऐसे समय में उन्होंने अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को अंतिम उपदेश दिया, एक ऐसा उपदेश जो जीवन, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताता है। जब उद्धव ने यदुवंश का विनाश और कृष्ण का मौन देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, आपने जीवन भर धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, पर अब जब आप जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़ रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, उद्धव, मेरे शरीर भले ही इस संसार से विदा हो, मेरा वचन, मेरा ज्ञान और मेरा प्रेम सदा रहेगा। भक्त के लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। उद्धव, इस संसार में केवल एक ही सच्चा मार्ग है, भक्ति, जो बिना स्वार्थ के प्रेम और समर्पण से ईश्वर की सेवा करता है, वही मुक्त होता है। धन, यश और पद सब नश्वर हैं, पर भक्ति अमर है। कृष्ण ने आगे कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी मोह और लोभ से मुक्त रहना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। उद्धव, धर्म केवल पूजा और मंत्रों में नहीं बल्कि करुणा, सत्य और सेवा में है। जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी होता है वही सच्चा धर्मात्मा है। कृष्ण, जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूँ तब मेरा स्मरण करना। मेरा नाम, मेरी कथाएं और मेरे गुण तुम्हें जीवन के हर अंधकार से निकालेगा। यह संसार क्षण भंगुर है पर आत्मा शाश्वत है और आत्मा ही मैं हूँ। उद्धव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपका यह उपदेश मैं अपने हृदय से संजो कर रखूंगा और संसार को सुनाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और समुद्र तट की ओर चल पड़े, अपनी लीला के अंतिम अध्याय की ओर। जीवन का संदेश। श्री कृष्ण का उद्धव को दिया गया अंतिम उपदेश हमें सिखाता है कि भक्ति, आत्मज्ञान और करुणा ही जीवन का सार है और यह भी कि भगवान का प्रेम और मार्गदर्शन समय और स्थान की सीमाओं से परे है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और राख का सागर था, परंतु एक अधर्म का अध्याय अभी भी बाकी था, अश्वत्थामा का प्रतिशोध। और इसी प्रतिशोध से जन्मी वह घटना जिसमें श्री कृष्ण ने अजन्मे बच्चों की रक्षा कर भविष्य के धर्म रक्षक को बचाया। 18वें दिन चले इस महायुद्ध में कौरवों की हार हो चुकी थी। दुर्योधन मारा गया था और पांडव विजयी हुए थे, पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में पांडवों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक रात क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के पुत्रों उप पांडवों की नींद में ही हत्या कर दी। जब पांडवों ने यह सुना तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसका दिव्य मणि छीन लिया। अपमानित होकर अश्वत्थामा ने अंतिम और विनाशकारी कदम उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य था पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। अर्जुन की पत्नी उत्तरा और अभिमन्यु की विधवा थी, गर्भवती थी। उसके गर्भ में पांडव वंश का अंतिम वारिस परीक्षित था। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसकी ओर बढ़ा तो उत्तरा भय से कांप उठी। वह दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची। उत्तरा, प्रभु, मेरे गर्भ में पांडव वंश की अंतिम आशा है, कृपया इसे बचा लीजिए। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, उत्तरा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी शक्ति तुम्हारे गर्भ को हानि नहीं पहुँचा सकती। जब ब्रह्मास्त्र अग्नि के गोले की तरह आकाश से उतरने लगा, कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का आह्वान किया।
उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, मानो हजार सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया। कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र और योग माया में एक अदृश्य कवच रचा, जिसने ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को रोक दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत हो गई और गर्भ सुरक्षित रहा। समय आने पर उत्तरा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, परीक्षित। यह परीक्षित आगे चलकर धर्म और न्याय का आदर्श शासक बने और पांडव वंश की विरासत को आगे बढ़ाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज की इस पवित्र कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। ये सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं, बल्कि उस अवतार की कहानी है जिसमें धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर कदम रखा। जब मथुरा के राजा कंस का आतंक पूरे राज्य में फैल चुका था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन विवाह के दिन आकाशवाणी ने उसकी दुनिया हिला दी। हे कंस, तेरी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। कंस चौंक गया और उसी क्षण देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी की संतानें होती गई, कंस उन्हें एक एक करके निर्दयता से मारता गया। 7 संतानों की हत्या हो चुकी थी। हर बार वासुदेव और देवकी की आंखों से बस आंसू बहते थे। लेकिन 8वीं संतान तो विष्णु का अवतार थी, वो कैसे रुकती। कारागार में बंद देवकी और वासुदेव रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे और एक दिन उनकी भक्ति रंग लाई। कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। देवकी, वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लूँगा, लेकिन जन्म के बाद मुझे तुरंत गोकुल ले जाना। वहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान का वचन माना। सावन की एक अंधेरी तूफानी रात, जब पूरा मथुरा सो रहा था, कारागार के अंदर एक दिव्य रोशनी फैल गई और ठीक आधी रात को देवकी की कोख से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। बच्चा नहीं, मानो साक्षात विष्णु का तेज था। चारों ओर शंख, चक्र, गदा और पद्य की झलक दिख रही थी। देवकी वासुदेव के मुख पर दिव्यता उतर आई। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार शुरू हो गया। कारागार के भारी भरकम ताले स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की पैरों की बेड़ियाँ अपने आप टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और निकल पड़े यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर। बारिश मूसलाधार हो रही थी। यमुना नदी तूफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, यमुना शांत हो गई। जल स्तर नीचे हो गया और वासुदेव ने कंधों तक पानी में चलते हुए पार किया नदी को। कहा जाता है यमुना माँ भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श चाहती थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने देखा नंद बाबा और यशोदा के घर अभी अभी एक बालिका का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर उस बालिका को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार पहुंचते ही सारे ताले वापस बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी की संतान हुई है, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उस बालिका को जमीन पर पटकने ही वाला था कि वह बालिका दुर्गा माँ के रूप में प्रकट हुई। ये मूर्ख कंस, तेरा अंत तो निश्चित है। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस हतप्रभ रह गया। अब कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बन चुके थे। उनके हंसने पर पूरी बस्ती मुस्कुराती थी। उनका मक्खन चुराना, बांसुरी बजाना, बच्चों के पीछे दौड़ना, हर बात में एक अलौकिक आकर्षण था। गोकुल के लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो ईश्वरीय बात है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि था धर्म का पुनर्जन्म। वो जन्म था भक्तों के विश्वास का, अधर्म पर धर्म की जीत का और प्रेम, करुणा और ज्ञान के युग का। हर वर्ष जब
हम जन्माष्टमी मनाते तो केवल तिथियों का पालन नहीं करते, बल्कि हम कृष्ण चेतना का जागृत करते हैं अपने भीतर। हर घर में कृष्ण जन्मे, हर मन में श्री कृष्ण बसे। जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।